सवाल ये है कि ट्रंप की रणनीति क्या है? ट्रंप का यू नो गेम प्लान क्या है? ट्रंप का गेम प्लान है रजीम की सांस की नली को तोड़ना। ट्रंप का गेम प्लान है और इनको टाइट करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, इतना करे जाओ कि ये अम्मा अम्मा बुला। ट्रंप की रणनीति है रजीम को अंदर से तोड़ना। ट्रंप की राजनीति है रणनीति इनको कोलैप्स करना। इनकी हालत इतनी अब खराब हो चुकी है कि आपको मैंने बताया था, पता नहीं इस चैनल पे बताया कहीं और बताया मैंने, ये जो पहले 345 बिलियन मांग रहे थे, 400 बिलियन रिपैट्रिएशन का, 600-700 बिलियन पे ये पहुंच गए थे डिमांड्स में। आज के डेट में ये 6 या 7 बिलियन कतर में इनका पैसा फ्रोजन है। कहता ट्रंप साहब वो खोल दो, हम थोड़ा दवाई लाएंगे। दवाई इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं, और 6-7 बिलियन की बातें हो रही है। अब 6-7 बिलियन की बातें हो रही तो जानते पाकिस्तान जैसा हाल है। पाकिस्तान भी 2-2, 3-3, 1-1, 1.5 बिलियन मांगता रहता है। तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान और तुर्किया के चक्कर में पड़ोगे तो बेटा पाकिस्तान से शुरुआत होगी और अफगानिस्तान में जाके। ट्रंप कह रहा था कि जी जब तक मुझे बेहतरीन डील नहीं मिलती मेरे हिसाब से, अब मेरे को वो अच्छी लगनी चाहिए, तब मैं जाके सीज फायर करूंगा, नहीं तो मेरा ब्लॉकेड जारी रहेगा। ब्लॉकेड कोई युद्ध नहीं है, मेरा ब्लॉकेड जारी रहेगा और जो ईरान को करना है कर ले। ईरान ने भी एक हथियार उतारा तो है मार्केट में। ये ईरान का हथियार क्या, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जरा इसमें, और ये चाइना का एंगल, ये पाकिस्तान के एंगल, ये सारे इसमें धीरे 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 अध्ययन जुड़ते जा रहे हैं। अब ये जो ट्रंप की परिस्थिति है कि हम रुक सकते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं। एनरिच यूरेनियम को लेके हम कोई बात करने को तैयार नहीं है, हम और कोई चीज को तैयार नहीं है। जबकि कतरियों ने थोड़ा प्रेशर तो डाला है कि साहब थोड़ा अगर जजिया वजिया देना पड़े दे देते हैं, क्योंकि कतर की समस्या कह रहे जी हमारा 70% गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही बिक सकता है, और ना हमारा गैस ही नहीं बिकेगा। गैस में पाइपलाइन नहीं तो लगाओगे नहीं, कहीं और मोड़ दोगे। कह रहे कि भाई एक स्पेशलाइज कंटेनर आते हैं, उनकी डॉकिंग जगह, उनका लोडिंग जगह ऑल फिक्स्ड। तो गैस इज नॉट लाइक क्रूड विच यू कैन यहाँ से वहां मोड़ दिया, वहां से यहाँ मोड़ दिया। कतर कह रहा साहब अगर थोड़ा बहुत पैसा देना है दे देते हैं। ट्रम्प ने कहा भैया पैसा हम देने को तैयार, क्योंकि तुम्हारे दोस्त बड़े ही कमीने हैं और तुम्हारे दोस्त बड़े ही नामाकूल हैं। ठीक है। अब ट्रंप की नीति है ब्लॉकेड को कंटिन्यू करो, रजीम को दबाओ, और रजीम में क्रैक दिख रहे। कल तक 600-700 बिलियन डॉलर वाले आज 7-8 बिलियन डॉलर की भीख अमेरिका से मांग रहे, साहब पैसे दे दो। अमेरिका कह रहा मैं नहीं देता पैसे, और परिस्थितियां इनकी खराब हो रही है। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय पे। ट्रंप की जो नीति है उसमें यह है कि हिजबुल्लाह की ठुकाई करो, उसमें यह है कि इनको और टाइट करो और टाइट करो, तब तक ये अंदर से न टूट पड़े और इनमें अंदरूनी कलाई जो है वो बिल्कुल सामने ना आए। अब ऐसे में मैंने आपको कल एक इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, पता नहीं आप में से काफी लोग तो छोड़ भी गए शो। मैंने बोला महसूस, मैंने कहा भाई देखो, मैं आपको कह रहा था ईरान 2-3 महीने का ब्लॉकेट तो सह लेगा, इससे ज्यादा नहीं सहेगा। ईरान भिखमंगा हो चुका है, 250% फिर इन्फ्लेशन हो चुकी है, इकोनॉमी बिल्कुल चरमरा गई है, खाने को पैसे नहीं, गिलावा फिलावा बकवास करते रहते हैं, इंशाल्लाह ये कर देंगे, मिसाइल चला देंगे, रॉकेट चला देंगे। ये भी सच है कि करीब करीब इन्होंने 70-80% जो टनल्स थी इनकी मिसाइल स्टीज की, जिनको इसराइलियों ने अमेरिका ने बॉम्ब किया था, वहां के रास्ते बना लिए हैं, उनको फिर से चालू कर दिया है। कुछ कुछ मिसाइल्स भी इन्होंने रिकवर किए जो पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ कर नहीं रहे, दे आर ऑल्सो रिकवरिंग। और यहाँ ट्रम्प भी गेम खेल रहा है, और ट्रम्प इस रजीम को बिल्कुल जलील करता है, एंड दैट इज हाउ यू शुड एग्जैक्टली डू विद दैम। और इस रजीम को बिल्कुल छोटा दिखाता है, वेरी स्मॉल, दैट इज हाउ एग्जैक्टली दे शुड बी ट्रीटेड। तो अब मैंने कल आपको कहा था कि मैसूद पेजेस्कियन ने स्टेट के टीवी पे आके एक चीज बोली। उसने कहा साहब जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में बना है वो तो शाह के टाइम का है, उसके बाद तो हमने बनाया नहीं। आज तो हमारी हालत ये कि हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। और हालत इकोनॉमी की ये है कि जब मैं एक सोल्जर था, सिपाही था, तो मैं 1 महीने की तनख्वाह से बाइक खरीद सकता था। आज मैं लीडिंग मोस्ट तेहरान का हार्ट सर्जन हूँ, 1 साल की तनख्वाह से भी मैं बाइक नहीं खरीद सकता। ये इकोनॉमी की हालत, क्योंकि करेंसी कभी भी फेल होने वाली है। मैसूद पेजेस्कियन पढ़े लिखे हैं तो उनको थोड़ा समझ आता है कि बाकी तो जन्नत और जिहाद वाले लोग हैं, इन्हें कहाँ समझ आएगा। अब ये मैसूद पेजेस्कियन का इंटरव्यू आया था, मैंने कहा भाई पेजेस्कियन ने बिगुल फूंक दिया है विद्रोह।
राजा पहलवी का राजा पहलवी यूरोप में, राजा पहलवी यूक्रेन में था, पता वहां है नहीं। ये राजा पहलवी की है फौज भी खड़ी हुई, या कुर्दों के पास बंदूकें आ गई हैं, यहाँ और बंदूकों को लाने का प्रावधान हो रहा है। इतने में परिस्थिति में एक और चेंज होती है। पता लगा अभी भी, ब्रेकिंग न्यूज ऑन भारत विचार, मैसूद पेजेस्किन, 15 मिनट पहले की खबर कह रहा हूँ, मैसूद पेजेस्किन हैज सबमिटेड इट रेजिग्नेशन टू द सुप्रीम लीडर। अब ये ड्रामा भी हो सकता है, ये अलतकिया भी हो सकता है, और ये हकीकत भी हो सकती है, तीनों चीजें। क्योंकि ड्रामा इसलिए कि ये दिखाना कि हमें आपस में मतभेद है, गिव अमेरिकन एन इंप्रेशन, जिसे अमेरिका और इसराइल ड्रामा करता है हमारे आपस में मतभेद है, तो तुम भी अमेरिकन और इसराइल को, तो जी हमारा तो बहुत मतभेद है, हमारी तो बिल्कुल नहीं बनती, विच कैन बी ऑल्सो अप्लाई। दूसरा है कि अलतकिया, befool the enemy, get the trust of the enemy, come near to Reza Pahlavi, Trump, come near to Trump and try to know what they're up to. थर्ड है कि रियलिटी है, क्योंकि मेरा थर्ड का ज्यादा मेरा मत है, क्योंकि जो परिस्थिति अभी इकोनॉमी की है, जो अर्थव्यवस्था की है, उसको चलाना अब किसी के बस का नहीं रहा, इट्स बियॉन्ड रिपेयर। और इसीलिए ट्रम्प का कोई हथियार काम करा हो ना करो, एक हथियार जरूर काम कर गया, ब्लॉकेट का हथियार जरूर काम कर गया। दैट इज व्हाट ही इज काइंड ऑफ वेरी दिस। बट हाँ, इसके एडवर्स इफेक्ट्स मिडल ईस्ट पे होंगे। सऊदियों ने कल ही बोल दिया कि जी हमारे डिसैलिनेशन प्लांट्स को ईरान टारगेट करेगा, जबकि सऊदी से कोई लेना देना नहीं। फिर भी आज काशिम आइलैंड और एक दो जगह पे और भी कुछ अटैक अमेरिकन ने किए, ऐसी भी खबरें आ रही है। इन्होंने भी कोई लिमिटेड रिटेलिएशन किया, पर इनकी रिटेलिएशन में मुझे वो धार नजर नहीं आ रही। तो देखते हैं क्या होता है। पेजेस्किन का रिजिग्नेशन विल बी अ बिग सेटबैक टू द रेजिम, क्योंकि इनके पास कोई क्रेडिबल चेहरा नहीं है, कोई पढ़ा लिखा चेहरा नहीं है। मैसूद पेजेस्किन, और पेजेस्किन तंग आ गए। पेजेस्किन ने एक बार पहले भी रिजाइन किया था, तब उन्होंने उनको रोक दिया था, नहीं हम कर रहे हैं। क्योंकि पेजेस्किन ने कहा था भाई ये जो मीटिंग वीटिंग हो रही है अमेरिकन के साथ साथ, हमें भी ले जाओ, हम भी बात करेंगे। कह रहा तू नहीं जा सकता। कह रहा क्यों? कह रहा तू सब कुछ दे देगा। कह रहा जनाब हमारे पास 2 या 3 महीने 3 हफ्ते का ईंधन है सर्वाइविंग, उसके बाद इकोनॉमी विल कोलैप्स, करेंसी विल कोलैप्स। तो मतलब तब आप दो या ना दो, तो ऑटोमेटिकली चला गया, आपके बाप का थोड़ी रहा है जो आप दोगे नहीं। when the currency will collapse, जो आपका तो कुछ रहेगा ही नहीं ना, it is till the time currency is live। तो what can, how many days can you have ballistic missiles? एक दिन तो उनकी मेंटेनेंस का भी पैसा नहीं होगा, वहां जो जनरेटर चल रहा है उसको चलाने के भी पैसे नहीं होंगे, तो how long can you play with these ballistic missiles? Anyway, ये मैसूद पेजेस्किन का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो रेजिग्नेशन एक बड़ा विन है अमेरिका का, एक बड़ी जीत है अमेरिका की, एक बड़ी जीत है इसराइल की। तीनों कंडीशन है, मैंने आपको समझा दी। अच्छा, बाय द वे, हमारा इनर सर्कल इज लॉन्चिंग अगेन, विल बी लॉन्चिंग इट इन अ डे और टू, एंड नाउ विल बी लॉन्चिंग 2 सेशंस। अब की बार 2 डेट्स पे लॉन्च हो रहा है, तो विल नोटिफाई यू एज सून एज इट्स लॉन्च। एंड टुडे इट वाज अ फैंटास्टिक इवेंट, इवन आई लाइक्ड इट, द डिस्कशन वाज वेरी प्रोडक्टिव। तो अगर उनमें से कुछ व्यूअर्स अभी लाइव पे हैं, तो आप उसके बारे में, इवेंट के बारे में जरूर एक कमेंट कीजिएगा, व्हेन टीम विल शो इट। एनीवे, तो ये वाली बात है। अब यहाँ आईआरजीसी ने एक हथियार निकाला है। आईआरजीसी ने एक स्पीड बोट डिस्प्ले किया है, जिसके ऊपर एक क्रूज मिसाइल लगी है। इनकी स्पीड बोटों के ऊपर क्रूज मिसाइल ही नहीं होती थी, पहली बार एक स्पीड बोट डिस्प्ले करा जिसपे क्रूज मिसाइल लगी। ये क्रूज मिसाइल 30 से 40 किलोमीटर तक जाती है। बोलोगे इसका स्पेशलिटी क्या है? बेसिकली चाइना की मिसाइल है, उन्होंने रंग रोगन करके उस पर कुछ शाहीन, खुर्रमशार, वटोर कुछ कुछ लिख दिया, ये उन्होंने मिसाइल लिख दी। प्रॉब्लम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये कि एक जगह केवल 22 किलोमीटर चौड़ी है, इट्स वेरी नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर। मिसाइल की रेंज है 30 से 40 किलोमीटर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने पहले, आपको याद होगा, एक बाबा आजम के जमाने की छोटी सबमरीन भी दिखाई थी। और ये जो बोट्स हैं, इनको दिखाने का मतलब है अमेरिकन नेवी को जवाब देना, क्योंकि वाहिदी और ये गिलाबाफ और ये जितने भी जहादी हैं, ये सब कह रहे थे कि हम अमेरिका का ब्लॉकेट तोड़ेंगे। कल एक शिप ने अमेरिका का ब्लॉकेट तोड़ने की कोशिश की गई। आपको बताओ शिप के साथ क्या हुआ? बेचारा वो शिप अल्लाह को प्यारा हो गया, उसको मोबिलाइज कर लिया। अब ये जो बोट्स हैं, दे आर वेरी डेंजरस टू द अमेरिकन नेवी। क्यों? देखिए क्या होगा। अमेरिकन नेवी या कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर हो या कुछ, इसके पास 4 लेयर ऑफ डिफेंस होते हैं। यूजुअली 4 लेयर्स ऑफ डिफेंस को पेनिट्रेट करना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर पाता।
आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि 101 मिसाइल हमारे शिप पे चलाए थे, 101 मिसाइल, बट नॉट इवन वन कुड हिट द शिप बिकॉज एवरीथिंग वाज सेव्ड। अब इनका प्लान क्या है, मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की लड़ाई अगर होगी तो एक तो इनका वहां वो सबमरीन पड़ा, दूसरा ये चाहते हैं कि अगर अमेरिका का एक केवट, एक फ्रीगेट, एक डिस्ट्रॉयर आ जाए तो दिस अगेन हैज 4 लेयर्स ऑफ डिफेंस। एयरक्राफ्ट कैरियर डुबाना खैर इतना आसान नहीं है, बट आप इमेजिन कीजिए अभी 22 किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, राइट? इमेजिन दिस अ शिप, हम मानते हैं फ्रीगेट, नाउ यू बम्बार्ड इट विद बैलिस्टिक मिसाइल्स, यू बम्बार्ड इट विद ड्रोन्स। जो शिप का डिफेंस है, 4 लेयर डिफेंस है, दैट विल बी एबल टू हैंडल इट। इमेजिन अ सिनेरियो, suddenly ship is surrounded by these speedboats, fast boats, and they simultaneously fire 20, 30 or 40 missiles towards the ship from all the directions. अब शिप यहाँ है, यहाँ शिप है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, आपने इसको घेर लिया और 10 किलोमीटर दूर से आप इस पर मिसाइलें दाग रहे हो। अगर आप 10 किलोमीटर दूर से इन पे मिसाइलें दाग रहे हो तो 8-10 सी हंटर्स विल बी देयर, इट्स नॉट सो इजी, बट ये लोग तो जहादी हैं, इन्हें तो जन्नत जाना है। अगर यू मिसाइल दागोगे तो ये क्रूज मिसाइल है, द इंटरसेप्शन टाइम विल बी लेस देन 1.5 मिनट या 2 मिनट। तो इस शिप्स और अमेरिकन डिफेंस इक्विप्ड टू हैंडल 40 क्रूज मिसाइल आपके तरफ 10 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। चाइना का मिसाइल है तो चाइना के जीपीआरएस पे चल रहा हो, जाहिर सी बात है। तो जो पीछे चाइना ने श्योरिटी दी थी ट्रंप को कि अपना जीपीआरएस का एक्सेस नहीं देंगे, दैट लुक्स टू बी फार्स। और अगर इन क्रूज मिसाइल्स को जीपीआरएस का एक्सेस है तो आप मान के चलिए Y2 मिसाइल भी चाइना ने इनको दे रखी है और उसको भी आज के डेट में जीपीआरएस का चाइना का एक्सेस है, विच मेक्स थिंग्स मोर कॉम्प्लेक्स। कि अगर ये हिट करेंगे तो नाउ इट बी वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो, इफ द शिप इज हिट बाय ऑल मिसाइल्स एट वन गो, तो शिप डूब भी सकती है। एक आठ मिसाइल की शिप हिट से नहीं होगा, then you have those ballistic missiles, you have those drones, and then you have this 40, 30, 20, whatever cruise missiles hitting at one go. ये परिस्थिति अमेरिका के लिए थोड़ी खतरनाक है। और मैं आपको बताता रहा हूँ, अमेरिका इज नॉट वरीड अबाउट ईरान एंड इट्स कबार, अमेरिका इज वरीड अबाउट चाइना और चाइना का असला। आप जानते हैं 15 को भी गिराने में चीनियों को रोल, आप जानते हो 38 मीटर के एंटेना की शिपिंग हुई। और अब चाइना की जहां बात हुई तो अमेरिकनों ने जो पाकिस्तानियों को बोला, पाकिस्तानियों पे एक बड़ा संगीन आरोप लगा, वेरी डिफिकल्ट आरोप ऑन पाकिस्तान। ये है कि भैया तुम कमीने तो हुई, तुम जलील तो हुई, तुम कुत्ते की तुम तो हुई, अब तुम गद्दार और मक्कार भी हो। वो खैर तो पाकिस्तान में डिफॉल्ट है। ऐसा माना जाता है जब अमेरिका ने अध्ययन किया कि आखिरकार ईरान में सामान कहां से आ रहा, चाइनीज सामान, समझे आप? ईरान के अंदर चाइनीज सामान का जरिया क्या है यार, ये मैं समझ नहीं आ रहा। जब अध्ययन किया गया तो पता लगा आपका फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन इन्वॉल्व है। ऐसे सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही पाकिस्तान ने केवल, जब ईरान का ब्लॉकेट था, 6 रास्ते नहीं खोले ईरान के लिए, पाकिस्तान ने केवल ईरान के जहाज अपने यहाँ संरक्षित नहीं रखे, बल्कि जो चाइना को अंडर द रैप्स माल देना है वो गया ऊपर अक्साई सिंह जो बॉर्डर मिलता है वहां से पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में फिर चमन बॉर्डर इत्यादि के माध्यम से ईरान एंटर करता, पाकिस्तान आईएसआई और उनकी मिलिट्री के आशीर्वाद के साथ। ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थे जिसे F-15 गिरा, ये जो मिसाइलें हैं, ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मीडिया ये पहले इनके पास नहीं थी, ये नई आई है। तो अगर ये मिसाइलें नई आई है तो ये कहाँ से आई? भाई चाइना दी, ये तो पता है, नाम इन्होंने बदल दिया, रंग रोगन कर दिया, पर मिसाइल तो चाइना की है। अगर चाइना की मिसाइल आई तो स्मगलिंग का रूट कौन सा? स्मगलिंग का रूट वह पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पूरे मिसाइल्स की स्मगलिंग में भी संलग्न है। यानी कि ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल केवल ट्रंप की पीठ में खंजर ही नहीं भोंक रहा, बल्कि उसके सिपाहियों के मौत का सामान चाइना से लेके ईरानियों को दे रहा है कि लो बेटा मारो अमेरिकन को। अमेरिका के लिए इतनी जलालत सहना, इतना कब तक पता नहीं। पीट हेक्सेट जरूर एक बात कह रहा था कि पाकिस्तान इज टर्निंग टू बी अ रिलायबल फ्रेंड, बड़ा सरकाज़म था उसकी बात, बड़ा रिलायबल फ्रेंड है जी। और लिंडसी ग्रैहम वगैरह सब कह रहे भाई देखो हमने तो तुम्हें कहा था पाकिस्तान
को लेके बात नहीं बनी।